प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय नंबर 3 के जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न हमें दिया गया है 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 46 रुपये है। इस समस्या को रैखिक समीकरणों के युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए इसका हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेंसिल और पेन की बात हुई है तो हम मानेंगे, एक पेंसिल को माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये है। इसी प्रकार एक पेन का मूल्य हमने मान लिया y रुपये है। अब प्रश्नानुसार देखिए, उसने कहा है 5 पेंसिल और 7 पेन। तो देखिए, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 5x हो गया। एक पेन का मूल्य y रुपये है तो 7 पेन का 7y, और कुल दे रखा है हमें 50 रुपये से प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बराबर 50 रुपये हो गया। अब दूसरे में क्या करें, 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 7 का कितना हो गया, 7x हो गया। 5 पेन, तो एक पेन का मूल्य y रुपये है तो 5 पेन का मूल्य कितना हो गया, 5y। तो ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बराबर कुल कितना दे रखा है, 46। तो इस तरह से हमें ये रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 2, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तथा उनका अंतर 26 है। इस समस्या का रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो देखिए इसका हल। माना पहली संख्या x है, पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या बराबर y है। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार वो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लेते पहली जो संख्या है, दूसरी संख्या हमारी y है, इसकी 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो हम y को 3 से गुणा करेंगे और बराबर का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि जो x संख्या है जो y से पहले 3 गुनी, तब y को 3 गुना करेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या करें, उनका अंतर 26 है। तो यानी कि अंतर, यानी ये एक संख्या तो x है, दूसरी संख्या y है, इनका अंतर का मतलब होगा डिफरेंस। वो कितना है हमारे पास में, 26 है। तो इस तरह से हमारे पास में ये रैखिक समीकरण युग्म आ गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। तो देखिए, ये रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं, x माइनस 3y बराबर 7 और x प्लस 4y बराबर 14। तो हम इनको इस तरह से लिख लेते हैं। x माइनस 3y बराबर 7, ये तो ले लिए, समीकरण नंबर 1 ले लिए। दूसरा दिया है x प्लस 4y बराबर 14, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में x के गुणांक बराबर हैं, तो हम इसके नीचे लाइन खींच लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे x के गुणांक बराबर हैं, तो और ये दोनों की चिन्ह भी कैसे समान है, x से गुणांक कैसे समान है, तो समान होने पर हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, और घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ये प्लस का x है तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का 4y है तो ये माइनस का 4y हो जाएगा, ये प्लस का 14 है तो ये माइनस के 14 हो जाएगा। अब देखिए इसका हल, ये तो x और x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4y और माइनस का 3y ये जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस का 7y, क्योंकि चिन्ह समान होने पर जुड़ जाते हैं। ये माइनस का 14 है और ये प्लस का 7 है, तो यहाँ पे बच गया माइनस का 7 बच गया। अब y बराबर -7 बटे, क्योंकि y के साथ में -7 है तो नीचे जाएगा -7, -7 से कैंसिल हो जाएगा, तो यह हमारे पास में कितना आया, प्लस का 1 आया। y बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास ये रहा। देखिए x -3 और y की जगह रख दिया मैंने 1 बराबर में 7, तो x 3 गुना 1 करेंगे तो माइनस का 3 आ गया बराबर में 7। तो x बराबर, अब पक्षांतरण कर लेते हैं, बराबर 7 -3 को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर 7 और 3 कितने हो गए 10। अतः x बराबर 10 और y बराबर 1 हमारे क्या आ गए, ये चरों के मान आ गए x और y के। समीकरण नंबर, वो प्रश्न नंबर जो 4 है उसको देखते हैं। रेखिक समीकरण युग्म 4x + 2y बराबर 5 और x - 2y बराबर 0 का हल लिखिए। तो इसका हल देख लेते हैं। इनको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 4x + 2y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 लिख लिया। फिर x - 2y बराबर 0 समीकरण नंबर, ये हमने 2 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए y के गुणांक बराबर हैं और चिन्ह भी कैसे हैं इनके, अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। और जोड़ने पर यहाँ इनके चिन्ह चेंज नहीं होंगे। देखिए अब प्लस का 2y - 2y कैंसिल हो गया, 4x और 1x कितने हो गए हमारे पास में 5x, और इधर 5 + 0 किया तो हमारे पास में क्या आ गया 5, तो x बराबर 5 बटे, x के साथ में ये 5 है तो यहाँ बटे में जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ये इससे कट के। अब x बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए 4x की जगह मैंने 1 रखा, + 2y बराबर में 5 रख दिया, 4 को 1 से गुणा किया, 4 + 2y बराबर 5, पक्षांतरण करने पर 2y, ये 5 आई, इस 4 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का 4 आ गया, तो 2y बराबर 4, 5 में से 4 गया तो 1, तो y बराबर 1/2, ये आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, समीकरण निकाय 2x - y बराबर 3 और 4x + y बराबर 3 को हल कीजिए। तो देखिए इसका हल, 2x - y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 लिख लिया। फिर हमारे पास में 4x
प्लस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 2 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे जो गुणांक हैं वो किसके बराबर हैं, y के, किसके बराबर हैं, y के गुणांक हमारे पास में यहाँ पे बराबर हैं, प्लस माइनस और y गुणांक बराबर हैं। चिन्ह भी कैसे हैं, अलग अलग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, और जोड़ने पर नीचे के चिन्ह बदलेंगे नहीं। तो देखिए माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो गया। अब 4x और 2x कितना हो गया हमारे पास में, 6x, और इधर 3 और 3 को जोड़ा तो कितना आ गया, 6। तो x बराबर 6/6, x बराबर कितना आ गया, 1। x बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रख देते हैं 2 इंटू 1, एक्स की जगह मैंने कितना रख दिया, 1, माइनस ये वाई को वाई लिख दिया बराबर में 3। अब 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आ गया, माइनस वाई बराबर में कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए तो को इधर ही रहने दें, इस 3 को मैं इधर लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और वाई को मैं इधर ले आया था, किसको हो गया, प्लस का वाई। तो हमारे पास में 2 प्लस का है, माइनस का 3 है, चिन्ह अलग अलग तो घटेंगे, 3 में से 2 गया तो 1, 3 बड़ा है तो उसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 1 बराबर में क्या लेंगे, वाई। अतः x बराबर तो प्लस का 1 आया और y बराबर आया माइनस का 1, ये इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, लिख लेते हैं, इसका हल देखते हैं। 3x प्लस 4y बराबर में 0, समीकरण नंबर 1 ले लिया। 2x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 2 ले लिया। अब यहाँ पे देखिए x के गुणांक भी बराबर नहीं है, y के गुणांक भी बराबर नहीं है, तो हमें किसी एक चर के गुणांक बराबर करने होंगे। तो हमें देखिए y के गुणांक बराबर कर लेते हैं, तो समीकरण 2 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूँ तो ये बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, तो देखिए 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 से गुणा किया x को तो 8x, ये 4 से गुणा किया तो माइनस का 4y, और 0 को 4 से गुणा किया तो 0, ये आ गया समीकरण नंबर 3 आ गया। क्योंकि समीकरण चेंज हो गया तो उसका हमने क्या लिख दिया, नाम समीकरण नंबर 3 रख दिया। अब पहला समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 0, समीकरण नंबर 1 तो इसको लिख लिया। समीकरण नंबर 3 को लिखेंगे अब इसके नीचे, 8x माइनस का 4y प्लस 0, समीकरण नंबर 3। देखिए नीचे लाइन खींच लेते हैं इसके नीचे, अब देखिए y के गुणांक बराबर हो गए, चिन्ह भी अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो देखिए -4y से प्लस के 4y कैंसिल, 8x और 3x कितना हो गया हमारे पास में, 11x, और इधर 0 को 0 जोड़ा तो 0, x बराबर 0/11, यानी कि हमारे पास में क्या है, x का मान 0। अब x बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण नंबर 1 ये रहा हमारे पास में, 3 x की जगह मैंने क्या रख दिया, 0 प्लस 4y बराबर में 0।
तो 3 को 0 से गया तो 0 प्लस 4y बराबर में 0। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे हम 0/4, यानी कि हमारे पास में क्या आ गया 0। अतः x बराबर 0 और y बराबर 0 इस रैखिक समीकरण युग्म के क्या हुए, हल हुए। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, 6 सॉरी प्रश्न नंबर 6 ये देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय है x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस के वाई बराबर 3 का कोई हल नहीं है। तो देखिए इसका हल लिख लेते हैं। पहले हम समीकरणों को लिख लेते हैं। पहला समीकरण x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 ले लिया। दूसरा 2x प्लस के वाई बराबर में 3, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, या 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर में 0, समीकरण नंबर, इसको मैंने लिख दिया 2 लिख दिया। यानी इनको रैखिक समीकरणों के मानक रूप में हमने इनको बदल लिया है। रैखिक समीकरण युग्म के मानक रूप क्या होते हैं, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। तो इनसे हम इनकी तुलना करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले a1, तो a1 है जो किसका गुणांक है, x का। तो x के आगे यहाँ पे कितना है 1, तो a1 का मान कितना होगा 1। फिर निकालते हैं हम b1 किसका गुणांक है y का, और यहाँ पे y के आगे गुणांक कितना है 1 लिख दिया। c1 क्या है अचर पद, तो अचर पद यहाँ पे कितना है -4। फिर है a2 किसका है, दूसरा समीकरण में x का गुणांक 2। b2 है हमारे पास में y का गुणांक दूसरे समीकरण में, तो k आ गया। c2 अचर पद हुआ दूसरा समीकरण का, तो ये आ गया -3 आ गया। अब चूंकि कोई हल नहीं है, चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है के लिए प्रतिबंध क्या है, देखिए कोई हल नहीं के लिए प्रतिबंध हमें दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें मान रख देते हैं। देखिए a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1 का मान 1 और b2 का मान k नॉट इक्वल टू c1 का मान -4 और c2 का मान -3। इसका आगे हल देखते हैं। 1/2 बराबर 1/k नॉट इक्वल टू माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल, तो 4/3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। तो 1/2 बराबर 1/k, तो k को 1 से गुणा करूंगा तो मेरे क्या आ जाएगा k, और 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2, तो k का मान हमारे पास में कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे उनको हल किया गया है, और आगे के जो प्रश्न हैं मैं शेष प्रश्नों को पार्ट 2 में हल कराऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। धन्यवाद।